हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 और उसकी एक्सरसाइज 4.2। चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 के जो क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन को हम इसमें अटैम्प्ट करेंगे। तो वीडियो को है ना पूरा देखना और इसमें इसमें कंटिन्यू बने रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है आपको पता होगा। इनवेज द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज 0, सॉरी 2। हाईएस्ट पावर जो होती है एक्स की वो जो होती है क्या होती है 2, इसलिए इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। और इसके रूट्स होते हैं, क्या होते हैं इसके रूट्स, अल्फा एंड बीटा। कोई भी दो रूट्स हो सकते हैं इसमें। तो इसमें हम वही सीखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे होंगे उसके हम फैक्टर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक इजी सा क्वेश्चन लेते हैं। क्या है, एक्स की पावर 2 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। चलिए फैक्टर करिए इसके। 10 को इससे मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा 10x स्क्वायर माइनस का, यहाँ क्या है माइनस, माइनस करने पे 3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 10 कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 2 इंटू 5 10 आ गया। 5 किसका लेंगे हम, 5 किसका लेंगे हम माइनस का। क्यों बताओ भाई, प्लस का भी तो ले सकते थे क्योंकि यहाँ पे 3 माइनस का है, कॉमन ले लो इसमें से और इसमें से x कॉमन आ गया, x माइनस 5, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस 2 कॉमन आ गया, यहाँ रहेगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 x माइनस 5 x सॉरी x माइनस 5 कॉमन आ गया, अंदर क्या रहेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, दोनों को इक्वल रख दो 0 के, x बराबर 5 आ गया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना आ गया माइनस 2। तो ये इसके रूट्स आ गए। ये कह रहा है ना, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो रूट्स क्या आ गए इसके हमारे पास 5 एंड माइनस 2। ठीक है, ध्यान से समझ लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट आप कर लोगे, थर्ड करा देता हूँ और फोर्थ करा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। है ना, कुछ क्वेश्चन तो आप कर लोगे भाई, बेसिक तो क्लियर है आपका। नहीं होगा, अगर आपको लगता है कि वो क्वेश्चन नहीं हुए जो हमने छोड़े तो आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 3, √2x² प्लस 7x 5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई करो इसकी, √2x² की आप मल्टीप्लाई करोगे 5√2 से, कितना आ जाएगा 10x²। प्लस करने पर 7 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 10, 2 इंटू 5 √2x² आगे ये आ जाएगा 2x प्लस 5x और ये आ जाएगा 5√2 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लो बेटा इसमें से 2 और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है इसमें से बताओ, √2x, √2x आ रहा है, यहाँ रह गया x और यहाँ आ गया √2। क्यों आ गया बताओ, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना। तो इसमें से एक √2 बाहर ले लिया, एक अंदर आ गया और इसमें से क्या आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रहेगा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ गया इसमें दोनों में से, x प्लस √2 और यहाँ आ गया √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 0 के इक्वल रख दो दोनों को, x कितना आ जाएगा ये, और यहाँ पे इक्वल टू 0 रख दो इसे। तो √2x इज इक्वल टू -5, x कितना आ गया -5 अपॉन में √2। ठीक है बेटा, तो रूट्स कितने आ जाएंगे इसके, रूट्स आ जाएंगे -√2
और -5/√2, ये हो जाएंगे इसके फैक्टर्स, रूट्स जिसे कहते हैं हम। ठीक है, समझ लो ध्यान से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? इजी सा क्वेश्चन है रूट वाला, इसके कुछ क्वेश्चन और लगाएंगे रूट वाले तो वो भी हो जाएंगे आपके। चलिए, क्वेश्चंस तो कम ही है इसके, जल्दी से खत्म हो जाएगी एक्सरसाइज। 4th पार्ट देख लो, कर लोगे फैक्टर आप वैसे। इसका क्या दे रखा है, 2 x⁻2 माइनस x और 1/8 इज इक्वल टू 0। लिख दो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय 8 से मल्टीप्लाई कर दो इन अबव इक्वेशन। कितना आ जाएगा, 16x² 8x + 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। ये तो फॉर्मूला ही बन सकता है। इसे लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर, 2ab, a के प्लेस पे ये आ गया, b के प्लेस पे ये आ गया, फॉर्मूला बन गया ना। 4x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, इक्वल रख दो, 1/4 आ गया। ऐसे ही है, 4x - 1 दो बार है ना, तो दो बार इक्वल टू रखेंगे। तो रूट्स क्या आ गए बेटा इसके, 1/4 एंड 1/4। ठीक है, समझ लो। चलिए आगे बढ़े फिर। इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लगा दिया ना इसका फॉर्मूला आपने। कौन सा, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। छोटी क्लास में पढ़ा है। चलिए आगे देखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, वर्ड्स प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं। देखो ध्यान से, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 तो वही है, एग्जांपल सॉल्व करना कर लोगे, सेम ऐसी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27 and product is 182. Let the numbers are x and y according to question। क्या कह रहा है बेटा, whose sum is 27, x plus y is equal to 27 and their product is 182। यही कह रहा है ना। इसे लिख दो इक्वेशन 1, इसे लिख दो इक्वेशन 2। क्या लिख सकते हैं हम इसे, x + y इज इक्वल टू 27 है। x बराबर कितना आ जाएगा, 27 - y, इसे लिख दो इक्वेशन 3। पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस में रखोगे, 2। क्या है, x × y इज इक्वल टू कितना बेटा, 27। x की वैल्यू, सॉरी 182, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 27 - y × y इज इक्वल टू 128। मल्टीप्लाई कर दो, 182 कह रखा, सॉरी 128 बोला मैंने। सबको इधर ले लो, y² 27y और ये प्लस का 182। फैक्टर करने बेटा इसके, तो इसके फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, एलसीएम ले लोगे इसका, 2 पे चला गया, 2 9 2 1
13 पे चले गए, 13 7 जो, तो फैक्टर्स हो गए इसके 14 इंटू 13, है ना। ऐसे ही करते हैं कि कुछ फैक्टर्स अपने पास ले लो, बाकी रिमेनिंग रहने दो, सॉल्व करके देखो। देखो आ रहा है ना 27, तो ये आ जाएगा 14y और ये 13y प्लस 182। कॉमन ले लेंगे बेटा इसमें से, y कॉमन आ गया, y माइनस 14, 13 कॉमन आ गया, y माइनस 14, तो y माइनस 14 और y माइनस 13, है ना। तो इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, इक्वल टू 0 रख देंगे, y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो y कितना हो जाएगा 14। इफ y इज 14 देन x विल बी, x क्या हो जाएगा हमारे पास 27 माइनस 14, तो x कितना आ जाएगा 13, है ना। या तो ये होंगे, क्या होंगे 14 और 13 होंगे नंबर्स, और इफ y माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो y कितना आ जाएगा 13, देन x विल बी 27 माइनस y और 27 माइनस 13 कितना हो जाएगा 14। तो या क्या नंबर्स होंगे 13 और 14, या तो 14 13 होंगे या 13 14 होंगे, दो नंबर्स हो सकते हैं, दो केस हो सकते हैं ऐसे, समझ गए। दोनों का सम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, यहाँ से वैल्यू निकाल दी हमने, इक्वेशन 3 रख दी, इसको पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में, है ना, मल्टीप्लाई कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी, फैक्टराइज कर दिया। ठीक, देख लो इसे। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़े आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताएं, फिर उसे आगे करेंगे। क्या क्वेश्चन है अगला, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। लेट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है। लेट टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है इंटीजर्स, कितने ले लेंगे x और y, ठीक होगा। क्या कह रहा है, सॉरी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कह रहा है ना, x और x प्लस 1, 3 4 5 6 आगे वाले में एक ऐड हो जाता है, उसी को तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। एक्स और एक्स कितने हो गए 2x स्क्वायर, 2x ऐसी प्लस 1 ऐसी, 365 को इधर ले आओ इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0, डिवाइडिंग बाय 2 कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 8 जा और 2 2 जा इज इक्वल टू 0। वही आ गए पहले वाले जो भी लास्ट उसमें करे थे हमने, फैक्टर्स कर दो बेटा इसके, एक्स स्क्वायर 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लो इसमें से, कॉमन ले लेंगे x प्लस 14 आ जाएगा, इसमें से 13 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 14 आ जाएगा, यह आ जाएगा x प्लस 14, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, देन x नॉट इक्वल टू माइनस 14, क्योंकि नंबर तो माइनस में हो नहीं सकता, पॉजिटिव इंटीजर्स कह रहा है एक तरीके से, वो बोला नहीं है ना उसने नेगेटिव इंटीजर्स है, कितना हो जाएगा 13 आ जाएगा। Therefore consecutive
इंटीजर्स आर कौन कौन से लेंगे बेटा, 13 हो जाएगा और 13 + 1 14 आ जाएगा। यही हमारे आंसर्स हैं। ठीक है, देख लो ध्यान से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। दो इंटीजर्स ले रखे थे, दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो ये दे रखा है। फॉर्मूला खोल दिया हमने यहाँ, 2x² आ गया, 2x आ गया, इसे इधर बुला लिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ गए फैक्टर्स कर दिए इसके। ठीक है, नेगेटिव वाले डिस्कार्ड कर देंगे। चलिए आगे देखें। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर साइड्स। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये दे रखा 13 सेंटीमीटर। कह रहा है द ऑल्टीट्यूड इज 7 लेस देन इट्स बेस, तो बेस को लेट कर लो x, ऑल्टीट्यूड हो जाएगी 7 लेस, लेट द बेस बी x, therefore altitude is x minus 7। ठीक है, 7 लेस क्या रहा है इससे, बेस से। क्या करेंगे अब इसमें हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाइथागोरस लगा दो, यहाँ पे लिख दो बाय पाइथागोरस। क्या होती है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। छोटी क्लास में पढ़ाया आपने, AC की वैल्यू कितनी है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 7 का स्क्वायर, और ये x का स्क्वायर। यह आ जाएगा 169, यह आ जाएगा x स्क्वायर, यह आ जाएगा आपका 49 माइनस 14x, और यह आ जाएगा x की पावर 2। x और x कितने हो गए बेटा, 2x स्क्वायर, यह आ जाएगा 14x, और ये 14 ऐसी 169 आ गया, 169 को ले जाओ इधर, यह आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 माइनस 169, यह आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, माइनस करो इसमें से कितना आ जाएगा 120। ठीक है, डिवाइड कर दो 2 से, लिख दो यहाँ पे डिवाइडिंग बाय 2, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 7 जा और 2 6 जा इज इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टर करने मल्टीप्लाई करने पे 60 आना चाहिए और माइनस करने पे 7, 12 5 जा 12 5 जा, कॉमन ले लो इसमें से, x कॉमन आ गया, x माइनस 12, 5 आ गया, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x माइनस 12 कॉमन है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया 12x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देन x इज नॉट इक्वल टू -5। तो क्या बेस क्या आ गया बेटा हमारा 12, ऑल्टीट्यूड क्या आ गई 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। ठीक है, देखो ध्यान से, चलिए परफेक्ट है। ठीक है, कोई इशू तो नहीं है इसमें। हाइपोटेनस दे रखा है, बेस से 7 कम है, ऑल्टीट्यूड पाइथागोरस लगा दी, 2 से डिवाइड कर दिया, इक्वेशन बन गई, फैक्टराइज कर दिया, और उसके बाद हमारा आंसर आ गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर इस एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं। अब तो सिलेबस बहुत कम कर दिया एज CBSE ने आपका। चलिए क्या कह रहे हैं, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस
a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है एक कॉटेज इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री कॉटेज, उसमें कुछ आर्टिकल प्रोड्यूस किए जाते हैं और एक दिन एक पर्टिकुलर डे पे ये देखा गया कि एक आर्टिकल की जो कॉस्ट आ रही है वो उस दिन प्रोड्यूस किए गए सभी आर्टिकल के कॉस्ट के किससे ट्वाइस से, सॉरी हाँ 3 मोर देन आ रही है उसके ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल। ठीक है, तो क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन है आपका 6, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी x, then cost of each articles कितनी है बेटा, इसकी ट्वाइस से 3 ज्यादा है। एक आर्टिकल की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट किसकी होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देना है यहाँ पर। टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटू कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल्स, यही होगी ना। टोटल कॉस्ट कितने दे रखी है 90 और नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं x और एक कॉस्ट, एक आर्टिकल की कॉस्ट ये दे रखी है, मल्टीप्लाई कर दो 2x स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है बेटा, 90 को उधर ले जाओ, -90 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करो कितना आ गया, यहाँ आ गया 180। फैक्टर करो, माइनस करने पे 3 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 180। 2 से कर देंगे कितना आ जाएगा, 2 9 से 3 पे चला जाएगा, 3 3 से है ना। एलसीएम ले लिया इसका मैंने, इसका कितना आ जाएगा 5 3 15, 2 2 4 और ये 5 3 15 और 2 2 4 4 3 12। ठीक है बेटा, ये आ गया फैक्टर इसके। कितना ले लेंगे इसमें, प्लस का 15 लेंगे इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आ गया यहाँ से, यह आ जाएगा 2x प्लस 15। इसमें से आ गया आपका क्या कॉमन ले बताओ, 6 कॉमन ले लेना, 6 2 जा 6 1 जा 6 5 जा इज इक्वल टू 0। प्लस का दोनों कॉमन है, ये आ जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इक्वल टू रख दो 0 को, x आ गया आपका -15/2 which is not equal to x minus 6 is equal to 0। तो x बराबर कितना आ गया बेटा 6। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ आर्टिकल कितना हो जाएंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो जाएंगे 6 और कॉस्ट क्या जाएगी, क्या थी कॉस्ट 2x प्लस 3 यानी कि 2 इंटू 6 प्लस 3 18 आ गया, आ जाएगा 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। तो 15 आर्टिकल बनाए जा रहे हैं, और सॉरी कॉस्ट है 15 रुपए और नंबर ऑफ आर्टिकल बन रहे हैं हमारे 6। तो ये 4.2 थी हमारी एक्सरसाइज, कंप्लीट एक्सरसाइज थी। 1-2 क्वेश्चन छोड़े हैं, वो आपके लिए हैं, आप करें उसे, नहीं होते फिर बताएं कमेंट करके। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इस चैनल पे बने रहें। हम आपको पूरी एनसीईआरटी जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराएंगे।
और फिर इसके बाद इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएंगे, आपको पूरा प्रिपेयर करेंगे बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कंटिन्यू बने रहें, नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी से जल्दी अपलोड कर देंगे इसकी। ठीक है।